शुरू करते हैं चंड और मुंड का वध। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगिनी सेना के साथ चल पड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई और उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौएं तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उन्होंने अद्भुत सा खटवांग धारण किया हुआ था, नरमुंड की माला शोभित थी और चीते के चर्म की साड़ी पहनी हुई थी। शरीर का मांस सूखा हुआ दिखाई देता था और अत्यंत ही भयानक रूप था। मुख को खोल रखा था, लपलपाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी और गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी और बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने ही हाथियों को और एक ही हाथ से पकड़कर मुख में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच लेती तो किसी की छाती से ढकेल कर उसे मार कर गिरा देती और असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली और कितने ही असुरों को मार दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए और कुछ एक खटवांग से पीट दिए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में असुरों को वह सारी सेना पीट कर उसने गिरा दी और यह देखकर चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा और इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिसका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। तब हूं हूं करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए वह देवी चंड पर कूद पड़ी। उसके बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा और कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया तथा महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश भी होता देखकर बची खुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। इसके अनंतर काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए और फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामक महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध यज्ञ में भी शुंभ और निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि कहते हैं, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा इस नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। बोलिए अम्बे मात की जय। सप्तम अध्याय।